जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं जितने भी हमारे शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिद्धि साधनाओं के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ये सिद्धि साधनाएं जो होती हैं तंत्र की दुनिया में, तो उनका क्या प्रभाव होता है और क्या तौर तरीके होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गुरुजी 35 साल से तंत्र क्षेत्र में हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 20 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, 5 साल बर्बाद कर दिया, फलानी शक्ति की, धमाकी शक्ति की, काली की, क्या क्या बोलते रहते हैं। वो ना हो पाने का कारण क्या होता है और शक्तियां उन्हें क्यों नहीं प्राप्त होती हैं और शक्तियां सिद्ध क्यों नहीं होती हैं, उनका वह कभी रीजन जानने का प्रयास नहीं किए वो लोग। और ऐसा तब होता है, ठीक है, जब उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का तंत्र हो, ठीक है, या फिर उनके शरीर में कोई ना कोई ऐसी निगेटिव शक्ति विराजमान हो, ठीक है, या फिर उसके गुरु के पास उतनी दम नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना कि वो जो गुरु होते हैं, गुरुओं के माध्यम से उसका शरीर का तंत्र काट किया जाता है। तंत्र काट करने के बाद उसके शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने के बाद जो उसके शरीर में चक्रपिंड होते हैं, उन चक्रपिंडों को खोला जाता है। चक्रपिंड खोलने के बाद उसके अंदर गुरु ही एक अंश मात्र ऊर्जा विराजमान करवाता है उच्च शक्ति की, और उस शक्ति से कनेक्ट करवाता है उस शिष्य को गुरु। ठीक है, ये गुरु का धर्म होता है। जब तक गुरु आपको कांटेक्ट नहीं करवाएगा उस शक्ति से, आप ये समझ लीजिए कि छोटी सी बात है कि ये क्या होता है कि आप लोग जो हैं कि ये समझ नहीं पाते। ठीक है, इसके लिए वहाँ फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक गुरु नहीं चाहेगा आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। गुरु जब चक्रपिंड खोलेगा, ठीक है, और गुरु जब शक्तियां देता है, ठीक है, आपको जोड़ देगा, तब आप जब मंत्र सेवा करेंगे, जप करेंगे, हवन पूजा करेंगे, सेवा उठाएंगे उसकी, तो वह चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास जैसे पहले से शक्तियां थी, वह गद्दी दरबार लगाते थे, चौकी दरबार चलाते थे, पहले सवारियां आती थी उनके ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके ऊपर शक्तियां नहीं आ रही हैं। तो यह क्यों होता है? देखिए, किसी न किसी प्रकार से उनके अंदर मलिनता आ जाती है, और किसी न किसी कारणवश से उन्होंने कोई न कोई शक्तियों से घमंड में आके, अहम में आके, उनसे त्रुटि और गलतियां हुई पूजा में। इसकी वजह से कभी कभी शक्तियां रुष्ट हो जाती है। शक्तियां जब रुष्ट हो जाती हैं दोबारा इतनी जल्दी आती नहीं। शक्तियां रहेंगी लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं रहेंगी, वो आपकी रक्षा करेंगी लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं साधेंगी। तो वह सब साधक साधनाएं करते हैं, तो उनको सफलता में इतनी जल्दी आसानी से उन्हें सफलताएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि फिर उनको सफल होने में थोड़ा सा वक्त जाता है, समय जाता है, क्योंकि वहां पे टकराव होने लगता है शक्तियों का। शक्तियों का टकराव होने का मतलब है कि वहां पहले से ही शक्तियां विराजमान हैं, और जब कोई दूसरी शक्ति वहां पे चलेगी, आप उसकी सेवा सिद्धि कर रहे हैं, तो वह पहले वाली जो शक्तियां होती हैं, तो वह क्या करती हैं कि आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, असफलता के कारण होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसी में भ्रमित रहते हैं। अगर आपके शरीर पे तंत्र है, ठीक है, और आपके घर परिवार में तंत्र है, तो आपको सिद्धियां नहीं प्राप्त हो पाएंगी। दूसरी चीज है कि अगर गुरु ने आपके अंदर शक्तिपात नहीं किया शक्ति का, और शक्ति विराजमान नहीं की, तो भी आपको सिद्धि नहीं होगी। एक तरीके से इसे ही लोग ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर भी कई तरीके के होते हैं। ट्रांसफर, एक तो ट्रांसफर मैं ओरिजिनल ट्रांसफर उसको मानता हूँ कि हाँ शक्ति दी जा सकती है, लेकिन अगर मैंने वह शक्ति आपको दे दी तो मैं पूरे जीवन पर्यंत के लिए वह शक्ति खो दूंगा, फिर वह शक्ति मेरे पास कभी रह नहीं जाएगी। ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर। और यह जो ट्रांसफर के नाम पे ठगियां हो रही हैं, ठीक है, यह जो सारी चीजें लोग कहते हैं, ठीक है, कुछ शक्तियां हैं जिनका ट्रांसफर दिया जाता है इतर योनि का। ठीक है, बाकी जितना लोग बताते हैं इतना यह सत्य नहीं है, यह सरासर झूठ होता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि शक्तियों का ट्रांसफर देना इतना आसान नहीं होता है। शक्तियां जो होती हैं वह गुरु कृपा से मिलती हैं, और गुरु शिष्य की
जो परंपरा होती है उसका मान रखते हुए गुरु गद्दी से वह शक्तियां ट्रांसफर में दी जाती हैं। ठीक है, तो यह चीज अपने माइंड में आप लोग ख्याल रखिए। ठीक है, दूसरे के भरोसे मत रहिए, खुद मेहनत करिए, सिद्धि साधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ठीक है, जो विधियां होती हैं विधि विधान से उनकी सेवाएं कीजिए और अपनी मेहनत से हासिल करने का प्रयास करें। अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो सदैव असफल होते रहेंगे। इसलिए मैं सभी से यही कहूंगा कि सिद्धि करो, साधनाएं करो, ट्रांसफर ट्रांसफर के चक्कर में मत भगो। ठीक है, तो यह सारी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पूजा में, ठीक है, चाहे वह तामसिक पूजा हो या फिर सात्विक पूजा हो, सफाई का बड़ा ही ध्यान देना चाहिए, सफाई का बड़ा ही महत्व रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कि भी कभी किसी को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें, खान पान में दारू शराब से सब दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजें देखते हुए तब आप साधना क्षेत्र में उतरिए। ठीक है, तब जाके आपको सफलताएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप कर कुछ और रहे हैं और साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान देते हुए, ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारियां दी जाती हैं आप लोग समझते होंगे। ठीक है, और अच्छी लगती होंगी। तो मेरे चैनल पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे साधक भाई जुड़ रहे हैं, जो नए नए शिष्य जुड़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस विषय पे जानकारियां चाहिए, आप लोग क्या सीखना चाह रहे हैं और कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।